अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आप सबको एक बार फिर वेलकम कहेंगे सुबह सवेरे। आज बड़े मज़े की चीज़ हुई भाई, हम निकले घर से बाहर तो रोज़ाना मैंने बताया ना 1 से सवा घंटे की मुसाफत होती है ऑफिस तक या स्टूडियो तक आने में, तो बड़ी तेज़ धूप होती थी रोज़ाना। आज जैसे ही आई जस्ट स्टेप्ड आउट और देखा कि बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बड़ा प्यारा सा मौसम था। ये वो मौसम है जिसको हम कहते हैं कभी कभी गैर इस्लामी मौसम ना, कभी कभी हम कहते हैं कि ये मौसम वो वाला मौसम है जिसके अंदर लोग अक्सर व बेशतर छुट्टियां कर लेते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि वो बाइक पंचर हो जाती है, कभी हम देखते हैं कि मरे हुए लोगों की फौतगी दोबारा हो जाती है ना, नानी दादी और जो जा चुकी हैं उनको दोबारा से मारा जाता है कि आज छुट्टी कर ली जाए। तो मौसम बहरहाल बहुत अच्छा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये कि जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरी टीम सब मुझसे पहले पहुंचे हुए थे, तो किसी ने ऐसा कोई बहाना नहीं किया, ना किसी की बाइक पंचर हुई, ना किसी के यहाँ खुदा ना खास्ता मरे हुए लोगों की फौतगी हुई। लेकिन मौसम जो है वो बड़ा तब्दील हो चुका। अब देखना ये कि कितने दिन तक ये मौसम चलता है। आज बादल हैं, हवाएं चल रही हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं कि मेट्रोलॉजिस्ट को भी ले लें और मौसम के हवाले से भी जानें कि मौसम कितना चेंज हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ये मौसम चेंज हुआ है, इसी तरह हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है और डिजिटल इंडस्ट्री जो है उसका मौसम भी तब्दील हो चुका है। उसमें हम देखते हैं कि ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल इन्फ्लुएंसर्स बड़ी यंग एज के अंदर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं और सोशली जितना पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि टीवीसीज होते थे, अब डिजिटल एड्स की तरफ आ चुकी है मार्केट और हम देखते हैं कि डिजिटल सोशल साइट्स के ऊपर ये चलते नज़र आ रहे होते हैं एडवर्टीज़मेंट। साथ साथ जो यंग एज में लोग हैं वो कुछ बेहतरीन काम भी करें, लेकिन साथ साथ कुछ इमेच्योरिटी के सेंस में अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसी हरकतें भी हैं जिनको रोकना इंतहाई ज़रूरी है। कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं, व्लॉगर्स भी हैं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अपने हैंडल्स बनाए हुए हैं एप्लीकेशंस के ऊपर, वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको व्यूज़ तो बहुत मिलते हैं लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर गालियाँ भी बड़ी पड़ती हैं। तो उनका क्या सोसाइटी के अंदर रोल है, तमाम चीज़ें हम ज़रा आज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बड़े प्यारे मेरे जो है वो आज गेस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ब्लॉगर हैं और फैशन मॉडल हैं और काफ़ी एक्टिव हैं सोशली। मारूफ शहजाद, अस्सलाम वालेकुम मारूफ, कैसी हैं आप? खैरियत सी हैं आप भी काफ़ी यंग हैं। अब मैं वो सवालात करूँगा जो यंग एज के अंदर ब्लॉगर्स कर रहे हैं सर सोशल मीडिया पर ना। दूसरे हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं और काफ़ी जो है वो एक्टिव हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को मीडिया से रिलेटेड टीचिंग भी करते हैं और म्यूजिशियन भी हैं। आज उनसे हम गिटार भी हमने मंगवा लिया उनसे। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं मोइस खाबर। मोइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छी तबीयत अभी आपको पता है। आ गए थे सुबह, सुकून से आ गए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग जल्दी उठने के आदी होते हैं उनको तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो आदी ना हो उसको बड़ा मसला होता है। बट यू आर अर्ली बर्ड ना यूनिवर्सिटी की वजह से। जी। वैसे भी ये काम हमारा ऐसा है कि हम लोग को एक्टिव रहना चाहिए, हर तरह काम करते हैं पढ़ते हैं तो हम रात के बाद जल्दी से बढ़ जाते हैं और माशाल्लाह से फिटनेस की भी आदत है, फिटनेस का भी शौक है, तो वो भी साथ में इस वजह से रूटीन। इतनी सारी चीज़ों के अंदर फिटनेस को कैसे टाइम देते हैं? वही सुबह सवेरे जाते हैं क्या? फिटनेस का ये है कि मैं अपने दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा ज़रूर निकालता हूँ। अच्छा, कुछ भी करके रोज़ाना? मेरे लिए एक तरह से स्पोर्ट्स है। फिटनेस एक स्पोर्ट्स है, क्योंकि हम जब छोटे थे हम फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे, अब वो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम ज़िंदगी हमसे खेल रही है। जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में आए तो बैठे बैठे जो हमारे पोस्चर ख़राब हो जाता है, सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसको मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट हम लोग को चाहिए लाइफ टाइम के लिए अपने साथ फिटनेस गोल को साथ रखें कोई। अच्छा, मेरे साथ मसला ये कि हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, क्योंकि पहले हम खेला करते तब मैंने कहा ना ज़िंदगी हमसे खेलती है, तो खेल कूद में ही फिटनेस बरकरार रह जाती है। मारूफ, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सोशल मीडिया एक मैं समझता हूँ कि 10-15 सालों के अंदर बड़ा तेज़ी से आगे आया है और तमाम मीडियाज़ को, जितने भी मीडियम्स हैं उनको पीछे किया। सोशल मीडिया के ऊपर इतनी यंग एज के अंदर आकर काम करना इट्स क्वाइट हार्ड टास्क आई थिंक। ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट का ख्याल रखना, फिर अपनी दूसरी मसरूफियात को रखना, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, हेक्टिक भी हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी गोइंग भी हूँ, उसको लेकर चलना, उसके बाद ये शूट्स और ब्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें मैनेज करना कभी कभी हेक्टिक हो जाता है। लेकिन ये है कि हो जाता है, टाइम निकल ही जाता है। वो कहते हैं ना, आप किसी ना किसी काम के लिए टाइम निकालो तो फिर निकल जाता है। तो अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है कंटेंट क्रिएटर के लिए, कंटेंट जो राइटर्स होते हैं
या फिर क्रिएट कर रहे होते हैं, बड़ी डिमांड्स आती हैं उनसे कि भाई आपने 4 चांद लगा देने हैं, आपने तमाम कंटेंट इसी फील्ड के अंदर उतार देना जो क्लाइंट होता है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई हैं क्या लोगों से कि बहुत बेहतरीन काम करके देना है? एग्जैक्टली काम उनको बेहतरीन चाहिए पर वो दाम बेहतरीन नहीं देते हैं। लेकिन पहले कमर्शियल्स हुआ करते थे या फिर फिल्म्स बनती थी, उसके अंदर भी बड़ा एक वक्त लगता था, बड़ी चीज़ें होती थी। कंपैरिजन अगर किया जाए आजकल डिजिटल दौर का, तो डिजिटल दौर ज़्यादा मुश्किल हो गया या पहले का जो उस वक्त एरा था वो ज़्यादा मुश्किल था? डिजिटल दौर के अंदर काफ़ी मतलब सहूलियात हो गई हैं कि मतलब आप इजीली हर चीज़ फ़ौरन से कर लेते हैं। पहले ही होता था कि इतनी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। मतलब सोशल मीडिया के भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। कभी कभी होते हैं कि उसके बेनिफिट्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी आपको मतलब इजीली आप सब कुछ कर सकते हो पहले के मुकाबले में। घर से फिर कोई सपोर्ट मिलती है आपको? यूनिवर्सिटी भी जाना है, सोशल मीडिया भी देखना है, बाहर जो है वो कैंपेन्स भी करनी है, चीज़ें भी करनी है, हाँ मिल जाती है सपोर्ट है? हाँ घर से है। क्या कर रही हो? ब्लॉगिंग क्या नहीं, है? पहले ये था कि पहले करना थोड़ा सा मुश्किल था, स्टार्टअप लेना। देन उसके बाद फैमिली को थोड़ा सा वो करा, मनाया, तो फिर ये मान गए? एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मान गए। तो चलो, ये है मान कि गई, अच्छी बात है। पेरेंट्स जी पेरेंट्स की सपोर्ट है तो दैट्स वाई हम यहाँ इसी हैं। वजह से आप जी, फील्ड जी। में। देखिए भाई, सपोर्ट होना ज़रूरी है, Exactly. आपको मनाना पड़ता है। मुझे याद है कि अच्छा बेसिकली मोइज़ और मैं पुराने जो है वो क्लास फेलोज़ भी हैं, और ये जो है वो विजुअल स्टडीज़ में हुआ करते, तो ये आर्ट डायरेक्शन और इस तरफ निकल गए। हम जो है वो जर्नलिज्म की तरफ होते थे, तो हम इस तरफ निकल आए। मोइज़, यू यूज्ड टू से कि यार फील्ड के अंदर जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, जब नए लोग आते हैं और सीनियर्स होते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस जगह के अपनी जगह बनाना, उस माहौल के अंदर उस जगह को ग्रैब करना। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जगह बना लिया आपने, बट एक चीज़ है कि अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो भी उसी तरह स्ट्रगल कर कर आ रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया की वजह से इतनी आसानियाँ हो गई हैं कि अपना ही एक यूट्यूब चैनल बनाया, अपना ही एक इंस्टाग्राम चैनल बनाया, अपना ही एक फेसबुक पेज बनाया और अपने आप को अब वो एक सुपरस्टार समझने लगे? अच्छा देखिए, बात सारी है कि हर रीजन में ना, जिस तरह पाकिस्तान के रीजन में या इंडिया के रीजन में और बाकी दुनिया के दूसरे रीजन में ना बहुत डिफरेंसेस हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, जैसे अब हॉलीवुड है वो टोटली मेरिट पे करता है, और जितना भी बाहर के वेस्टर्न ममालिक हैं वो टोटली मेरिट पे करते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा चलता आ रहा था कि जब मैं इंडस्ट्री में, मुझे तकरीबन 14 ईयर्स हो चुके हैं मीडिया इंडस्ट्री में, जिसमें मुख्तलिफ काम किए हैं। जब हम नए नए आए थे तो काफ़ी सीनियर जो थे वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे। ठीक है, और बिल्कुल वो ऐसे ही है। सेम पैटर्न पे काम कर रहे थे। तो एक लूप बना हुआ था, उस लूप को तोड़ने की वजह से हम लोगों ने जब स्टडीज़ की, क्योंकि पाकिस्तान में स्टडीज़ नहीं होती थी पहले मीडिया रिलेटेड। हाँ, तो जब मीडिया रिलेटेड स्टडीज़ शुरू हुई तो स्टूडेंट्स को नो हाउ हुई कि भाई हमें क्या करना चाहिए आगे और किस तरह इनोवेशन लेके आनी चाहिए मीडिया इंडस्ट्री में। ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि हम लोग शुरू के बैचेस में थे और बिल्कुल स्टार्टिंग के लोगों में से थे, तो उन्होंने हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो एक तरीके से उनकी मोनोपोली थी पूरी इस रीजन में ना, कि हम लोग को ही राज करना है। ठीक है। तो वहाँ पे शुरू में जब हम लोग मिलते थे, आपस में ये बातें होती थी ना, तो उस वक्त ये था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा अपने आप को स्टेबल किया, तो हमने आने वाली जनरेशन को टाइम दिया फिर। हाँ। हमने कहा कि हम हमारे साथ काम करो, क्योंकि वो बच्चे जो थे ना वो काफ़ी मतलब गट्स लेकर आते हैं चीज़ें करने के लिए। तो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से उन पुराने लोगों को, उस पुराने पैटर्न को, उस लूप को है ना ख़त्म करना चाहा कि एटलीस्ट कुछ नया चीज़। अब आप देखें, जैसे भी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे उनसे, सही। तो अब जो है वो पहले एक ज़माने में ड्रामास बनते थे खाली, अब जो है वो और टीवी कमर्शियल बनते थे, अब डीवीसी बनते हैं, डिजिटल वीडियो कमर्शियल बनते हैं। इसके अलावा वेब सीरीज़ बनती हैं, पाकिस्तान के अंदर ही वेब सीरीज़ बन रही हैं। तो सोशल मीडिया कंटेंट जो है वो अब प्रमोट हो रहा है, और कंपैरेटिवली अब जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। तो वो अपने वेब चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं जानबूझ के, ताकि उनको वहाँ से रीच मिले, वहाँ से अच्छा पैसा मिले। तो अब पैटर्न चेंज हो गया। अच्छा, पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन आप आर्ट डायरेक्शन भी करते हैं, म्यूजिशियन भी हैं। आर्ट की सपोर्ट है इस वक्त सोशल मीडिया पर, या फिर जस्ट वो जो फिजिकली सेट लगते थे वो उधर ही खाता चलता था, यहाँ दुकान बंद होती नज़र आ रही है, या थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इसको? ये बहुत छुपता हुआ सवाल है आज के ज़माने में, ये आप भी बता जानते हैं। आई जस्ट रियली वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के आने से अगर हमने खुद को चेंज नहीं किया तो आप वहीं रह जाएंगे, ऐसा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों में ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी उसमें जो करता आ रहा है वही कर रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग जो नए लोग आए हैं ना, उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया है।
अब ट्रेंड जो है वो दूसरी मुल्कों में ना ऐसा चल रहा है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है या कोई ऐसी जिस तरह बहुत बड़े या कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके अंदर यूट्यूबर्स कुछ एडवेंचरस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एडवेंचर नहीं है, पाकिस्तान में कुछ और चल रहा है, यहाँ पे जो है वायरल कुछ और ही हो रहा है। तो उसको जब देखते हुए न्यू जनरेशन आती है, बोलती है कि यार हम क्यों पढ़ें, हम क्यों इतनी मेहनत करें, जब हमें इस तरह करने से, एक 3-4 कपड़े चेंज करने से और फ़ौरन पाउडर उड़ा के कुछ टिकटॉक बनाने से ये हमें इतने पैसा मिल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बैठ के प्रॉपर सिंगिंग करें या प्रॉपर कंटेंट बनाएं। तो असल में कंटेंट जो है ना डिवाइड हो गया और रीच दोनों की आ रही है, ऐसी बात नहीं कि रीच दोनों की नहीं आ रही। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि एक की ना उम्र बहुत कम है, जिस कंटेंट की उम्र किसकी कम है, जिसके अंदर ये वायरल वाला फीवर है, ठीक है, ये वाला जो जल्दी आके जल्दी जाने वाला। आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं, सिवाय चाहत फतेह अली खान के सभी गायब हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग टिक गए हैं, कुछ लोग तो एकदम से आए, रातों रात उनकी फेम हुई और एकदम से गायब हो गए। नहीं, वो बाबा जी भी कुछ अरसे टिकेंगे, उसके बाद नोबडी विल के हाँ। नई जनरेशन में नहीं जानेंगे, वो बस एक पानी के बुलबुले होते हैं ये। हाँ यही है। आप देखें ना कि वो कितने सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि बहुत दफ़ा तनकीद करते हुए नजर आए, जो काम के जो लेजेंडरी लोग हैं, वो कहते हैं कि आप इनको सपोर्ट क्यों करते हैं और इनको आप इतना प्रमोट क्यों करते हैं। पब्लिक उनको ऑब्वियसली ह्यूमर ज़्यादा पसंद करती है, गालम गलोच हमारी आवाम की ये बहुत बड़ा अलमिया है कि उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, बद इखलाकी बदतमीज़ी को ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे। किसी शख्स ने अगर यूट्यूब चैनल बनाया हुआ और उसके ऊपर वो गालियाँ बैठकर दे रहा है तो वो मीम्स बनाकर उसको बड़ा प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है और वो बड़ा हिस्टोरिकल कंटेंट लेकर आ रहा है या कोई इंटेलेक्चुअल कंटेंट लेकर आ रहा है या फिर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो कि आपने कहीं किताब में नहीं पढ़ी या आपके नज़र से, कानों से, आंखों से नहीं गुजरी, आपको सुनने का मौका मिला है, तो आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत बड़ा अलमिया है। इसी चीज़ को अगर फॉलो करें तो मारूफ, आप क्या फॉलो करती हैं तमाम ट्रेंड्स को कि अगर जो भी चीज़ चल रही है इस वक्त मीडिया के अंदर, बस मुझे फॉलो करना है उस ट्रेंड को? नहीं, जो सेंसिबल लगते हैं कि हाँ भाई ये करने वाले हैं वो करती हूँ, वरना बहुत सारे ऐसे भी हैं कि ना ट्रेंड आते तो सारे हैं लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉलो किसको करना चाहते हो। मेरे में ये होता है कि मैं सबको फॉलो नहीं करती, जो मुझे लगता है कि हाँ भाई लिमिट में रहकर फॉलो हो रहे हैं, उससे अगर ऐसे मतलब आप क्रिटिसाइज़ नहीं होगे तो फिर वो फॉलो। तो कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये ट्रेंड फॉलो नहीं करूंगी तो ऑब्वियसली फिर फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, रीच नहीं आएगी, व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी? नहीं, इतना नहीं सोचती मैं बस वो देखती हूँ कि भाई आप लिमिट में रहकर कर रहे हो, क्योंकि लोग आधी रात को ट्रेंड से वायरल भी ऐसे हो जाते हैं और फिर वो जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेंड को फॉलो करो। आप फॉलो करना चाहो तो सारे ट्रेंड कर सकते हो, लेकिन इफ़ अपॉन यू कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। वो इसमें ज़रा उस पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। हमारे दौर के अंदर जब हमने स्टार्ट किया था तो प्रिंट मीडिया ऑब्वियसली उसका एक लास्ट एरा चलता हुआ दिखाई दे रहा था कि प्रिंट मीडिया जस्ट वाइंडिंग अप, कि वो ख़त्म हो रहा था और न्यूज़ मीडिया जो है वो स्टार्ट हो रहा था। फिर हम जब यहाँ पर बैठकर फ्रेश किया, 10, 12, 13, 14 साल हमने काम कर लिया, उसके बाद फिर हमने देखा कि न्यूज़ मीडिया के साथ साथ अब सोशल मीडिया पिछले 6-7 सालों के अंदर बहुत बूम हुआ है। अब सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद को चेंज नहीं करें लेकिन बेरोज़गार हो गए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को चेंज किया, कुछ कोर्सेज नए किए, कुछ चीज़ें सीखी, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं टिके हुए हैं। कितना ज़रूरी है खुद को चेंज करना वक्त के साथ, हालात के साथ? अच्छा देखिए, एक होती है मॉडर्नाइजेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना हम लोग करते क्या है कि हम जिस एरा में आ चुके हैं ना ये बहुत क्विकली चेंज होता है। जैसे आपके हम लोग इसके एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल। कुछ पिछले 10 साल के या 15 साल के अंदर मोबाइल के अंदर कितनी टेक्नोलॉजीज आई हैं। आई रिमेंबर कि वो छोटा वाला मोबाइल हम यूनिवर्सिटी में यूज़ किया करते थे, बटन्स होते थे उस वक्त हमें व्हाट्सएप भी शायद स्टार्ट नहीं हुआ था प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली, ठीक है। नेट पैकेजेस इतने सस्ते नहीं होते थे, बड़ा महंगा होता था ये नेट, और इंटरनेट। उस जमाने में कॉल्स पे हम लोग या मैसेज पे बात होती थी, और हम लोग इतने पुराने जमाने के भी तुमने नहीं भी वो किया है ना, वो रात का जो पैकेज आता था कि पूरी रात जो है वो आपको घंटे भर का पैकेज होता था, पूरी रात कॉल पे बात करें। यार वो बस किया है ना, सच हाँ, बताओ। मैंने किया था लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कभी कभी बगैर किसी फायदे के लिए भी जो है तो वो बस कर वो लेना चाहिए। और वो अब एहसास होता है कि वो वाकई महंगा पैकेज था। अच्छा, अब सुकून है लाइफ के अंदर ना, आप किसी इंटरनेट पैकेज की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आपने जस्ट एक को पैकेज कराया, अनलिमिटेड आप जो है वो बातें कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। यार ये तो है वैसे, क्योंकि हम जब अब डेटा में आ गए हैं, डेटा की अगर वाईफाई नहीं चल रहा, डेटा नहीं तो कुछ और, मतलब हम लोग है ना मुख्तलिफ किसी ना किसी तरह से सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, और हमारा स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया देखिए आप, 6 to 7 आवर्स जो है वो मिनिमम है। मतलब ये आदत रह गई है जरा। हाँ, ये कैमरे पर आए,
ये आदत रह गई कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ आया तो नहीं है, हाँ। कुछ आया तो नहीं है, दिमाग में चल रहा होता है, सामने कोई बैठा हुआ है, गेस्ट बैठे हुए हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम बार बार चेक करेंगे, वही बोलेगा भाई कोई परेशानी है, कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी का ऐसा ही है, इंतजार ऐसा ही है, बिल्कुल। कुछ आ जाए, बस मैसेज आ जाए। सोशली मैंने जो सवाल किया था कि इसका मतलब ये निकला कि चेंज होना ज़रूरी है। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपके हमारे सवाल से थोड़ा सा हट गए थे हम लोग अभी। साइकोलॉजिकली, सोशली हम लोग है ना बहुत डिस्टर्ब हैं अभी, ठीक है, ठीक है। और हम लोग के अंदर एक आदत पड़ गई है, वो है जल्दी बोर होने की। जल्दी बोर होने की, यस आई ठीक डू है? एग्री। अगर आपका कंटेंट जो है वो फिल्म हम देखते थे पहले, अब आप फीचर लेंथ फिल्म से भी लोग भाग रहे हैं। 3 आवर्स लोग कहते हैं हम कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली, अनटिल एंड अनलेस उनकी कोई बड़ी फिल्म की कोई सीरीज आ रही हो या कोई ऐसा प्री हाइप ये बहुत बड़े वो पहले से फेमस हाँ, स्टार्स। फिर फिल्म का जो है ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स के करीब होना शुरू हो गया, ठीक है। लोग अब क्या नाम है, जो आपकी फेसबुक वीडियोस थी पहले 5 मिनट्स की या 10 मिनट्स की बन गई थी, अब जो है वो लोग रील्स के जगह आ गए हैं। रील्स आ गए, शॉर्ट्स आ 59 गए। सेकंड स्टैंडर्ड बन गया, 30 सेकंड स्टैंडर्ड बन गया, क्योंकि लोग इस पे आ गए हैं, स्वाइप करने पे। स्वाइप करने की वजह से सोशल मीडिया की स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो सोशल मीडिया को लोग है ना बहुत क्विकली कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, बेसिकली कंज्यूमर्स हैं लोग जो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा कंटेंट भी फास्ट होना चाहिए। अब फास्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, कि आपको कम टाइम के अंदर बहुत चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। ओके, तो इट्स अ मैनिपुलेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। आपको फास्ट काम करना है बहुत ज़्यादा। अब एडिटिंग फास्ट हो गई है। एक और चीज़ जो हमने अभी तक मेंशन नहीं करी है वो है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतनी स्ट्रांगली हमारे काम के अंदर आ रही है कि अब जो है वो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह पे एक टैग भी लगा होता है कि वो एआई इन्फो है या नहीं। बिल्कुल और ऐसे ही। एआई इन्फो जो है वो आपकी वीडियो एडिटिंग के अंदर, क्योंकि मैं एडिटर भी हूँ, तो वीडियो एडिटिंग के अंदर ही बहुत हेल्प कर रही है। आपको क्विक कंटेंट बनाने का एक वो दे रही है, एक मौका दे रही है। इससे पहले क्विक कंटेंट में बैठ के प्रीमियर पे या दूसरे सॉफ्टवेयर पे एडिट करना पड़ता था। अब जो है वो एक कैपकट या कुछ जैसे कोई सॉफ्टवेयर आते हैं, बस आपने उस पर अपनी क्या नाम है फुटेज डाली और उसने सारा काम कर दिया। तो है। ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है जो हमें मतलब एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन आई जस्ट वांट से कि पहले ये होता था कि आप जो है वो कैमरे पे कोई और होता था, होस्ट की सीट पे कोई और होता था, उसके बाद फिर वो जैसे चीज़ निकलती थी स्विचिंग पे कोई और होते थे, फिर उसके बाद जाके एडिटिंग होती थी, फिर एडिटिंग के बाद प्रूफ एडिटिंग होती थी, उसके बाद फिर जाके निकल के आती चीज़। आज आपके पास एक गैजेट है और उसी में आप ही होस्ट हैं, आप ही कैमरामैन हैं और आप ही उसके बाद एडिटर भी हैं, उसके बाद आप ही प्रमोटर भी हैं। तो आप सारी चीज़ों के अंदर जब मिलाएंगे तो कंटेंट कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ये ब्रेक के बाद हम ज़रा जानेंगे। और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, आपने जाना कहीं नहीं है, आज बड़े मज़े का सेगमेंट होने वाला है।